आज जो आप ये होमगार्ड ऑफिस में आए हुए हैं, क्या मामला था और क्या आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? सर, मैं होमगार्ड की भर्ती दी थी मैंने, और मेरे पूरे अंक 44 बन रहे थे। और ये मेरा खेल-कूद का सर्टिफिकेट है। इसमें मैंने टेबल टेनिस खेला था, और यहाँ आकर पता लगा कि मेरे को इसके अंक नहीं मिले हैं, क्योंकि ये खेल मान्यतामय नहीं है। अगर ये खेल मान्यतामय नहीं था तो हमें ये खेल करवाया क्यों गया सर? आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मामला था और किस लिए यहाँ आए? मैं मीडिया से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे 48 नंबर आए थे मेरे एनसीसी होने के बावजूद भी, और ये खेल महाकुंभ का मेरे पास सर्टिफिकेट भी होने के बावजूद भी मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि इस खेल का कुछ मान्यता ही नहीं है सरकार। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस पर आप थोड़ा वो रखिए, नज़र रखिए आप। इतने सर्टिफिकेट इसकी मान्यता ही नहीं है, कुछ खाली खेला हुआ ये था ना इन्होंने कि कॉलेज का खेला हुआ लगेगा, मतलब करके हमने ये स्कूल से खेला है और इसकी मान्यता ही नहीं है कुछ। ये मुझे डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट से मिले हैं, उसकी कुछ मान्यता ही नहीं है। खेल महाकुंभ का है बोल रहे हैं यहाँ सर, मान्यता ही नहीं है इसका, इसके नंबर ही नहीं जुड़े हैं वहाँ पे। क्या कहना मैं बोलना चाहती हूँ कि जब इसकी मान्यता नहीं है तो ये खेल भी नहीं खिलाए जाए, भी उत्साहित नहीं किया जाए। जिसमें बच्चे आपके पास आए हैं, क्या है मामला और क्या इसमें आपको कहना चाहेंगे? देखिए, हमने जब विज्ञप्ति निकाली थी इस भर्ती की, तो उस विज्ञप्ति में हमारा जियो मेंशन था, जिस शासनादेश में सारी अर्हताएं मेंशन कर रखी है, ठीक है, कि किस स्तर पे किस सर्टिफिकेट के कितने नंबर दिए जाएंगे। तो उस जियो के अनुसार हमारे 3 स्तर पे हमारे नंबर आवंटित किए गए थे। एक जिला महाविद्यालय स्तर पे, एक विश्वविद्यालय मंडल स्तर पे और एक राज्य स्तर पे। जिला महाविद्यालय स्तर के लिए ये था कि जिला में जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा जो निर्गत सर्टिफिकेट होंगे, और महाविद्यालय में प्राचार्य प्रधानाचार्य द्वारा जो निर्गत सर्टिफिकेट होंगे, उसमें 2 नंबर रखे गए हैं, ठीक है। फिर हमारे मंडल या विश्वविद्यालय स्तर में ये था कि मंडल में मान्यता प्राप्त मंडल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, या विश्वविद्यालय में वहाँ के क्रीड़ा अधिकारी, क्रीड़ा संयोजक या क्रीड़ा इंचार्ज, उनके द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट में 3 नंबर रखे गए थे। और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के लिए जो मान्यता प्राप्त राज्य स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, उनके द्वारा जो निर्गत सर्टिफिकेट है, उस पे नंबर रखे गए हैं। तो हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, उनके अलग, जैसे खेल महाकुंभ हो गया, ठीक है, या क्या कहते हैं ब्लॉक स्तर के सर्टिफिकेट हो गए, तो उसके लिए हमारे शासनादेश में कुछ नंबर का आवंटन नहीं किया गया था, इसलिए उनको नहीं दिया गया। उनकी समस्या, उनके डाउट का भी निस्तारण करा गया इस संबंध में। जो खेल महाकुंभ के आप जो बता रहे हैं, उस मामले में भी क्या बच्चे? अच्छा, खेल महाकुंभ का ऐसा है कि खेल महाकुंभ हमारे, एक तो हमारे जियो या शासनादेश के अनुसार नहीं था, है ना? और दूसरा क्या कहते हैं, उसमें अगर वो जिस भी स्तर का हो रहा है, उस स्तर में वो उस अधिकारी या उस अथॉरिटी से साइन नहीं है जो कि हमारे शासनादेश में मेंशन्ड है, या कि जिला क्रीड़ा अधिकारी हो गए, या क्या कहते हैं हमारे जैसे क्रीड़ा संयोजक हो गए, या स्पोर्ट्स एसोसिएशन से नहीं है। बेसिकली हमारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट में नंबर है मंडल और राज्य में। जो आज आप यहाँ आए हुए हैं, क्या मामला था और क्या बात है? देखिए, होमगार्ड की जो भर्ती हुई थी, कल इनका रिजल्ट निकला शाम को। आज सुबह ही मुझे इनके द्वारा एक फ़ोन आया था बच्चों के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि इसमें धांधली पाई गई। मैं यहाँ पर आया तो इनके क्या थे, इनके जो सर्टिफिकेट है, इनको सर्टिफिकेट को तो मान्यता नहीं दी जा रही है, जो कि ये गवर्नमेंट ने इनको अप्रूव्ड कराए हुए हैं। और जो ये सर्टिफिकेट है, तो इनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता। तो कल के दिन हमारे बच्चों का ये है कि ये खेल कूद में ना जाके नशे की प्रकृति में जाएंगे। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जो आप महाकुंभ करवा रहे हैं, खेल प्रतियोगिता करा रहे हैं, मंडल में करवा रहे हैं, और ये क्रॉस मेंटन की भी जो बात कर रहे हैं कि ये गेम ही नहीं है, जबकि ये टेनिस कहा जाता है इसको। तो ये मैं चाहता हूँ कि इनको इसका प्राथमिकता, इनके अंक मिलने चाहिए था, लेकिन इनको अंक नहीं दिए गए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और हुआ है, एक ये लड़की हमारी है, ये हॉलबाग से है हमारे, तो इनका 30 मार्क्स आए थे, इनके एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट थी, तो इनके 2 मार्क्स काट दिए गए हैं, है ना। अब मैं चाहता हूँ इसकी भी जांच होनी चाहिए, जहाँ जहाँ ये धांधली हो रही है इसकी जांच होनी चाहिए, और उच्च स्तरीय अगर जांच नहीं होती है तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। और हम राज्य सरकार से और माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहता हूँ कि इसकी एक निष्पक्ष होकर एक जांच कराई जाए, जिससे कि बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में ना जाए, और वो अच्छे उसमें हमारे निकले बच्चे।